हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एम्ब्रोसिया में आपका स्वागत है। मैं इस समय टीजीटी पीजीटी सीरीज़ चला रहा हूं और ये वीडियो नंबर 19 है। ये जितने भी वीडियोज़ हैं टीजीटी पीजीटी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जा कर के सभी वीडियोज़ को देखिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कारगर साबित होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ और मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा था, तो इसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस को और बताता हूँ। क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर 0 z z e टू पावर i अल्फा इज। यहाँ से ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही ये हमको निकालना है। तो अगर हम इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे तो ये क्वेश्चन 4-5 मिनट में लगेगा, लेकिन हम इसको ट्रिक से देखिए कितनी आसानी से कर रहे हैं। ट्रिक यहाँ पर समझिए। इसके पहले हम जितने भी क्वेश्चंस को बताए हैं सब ट्रिक से ही बताए हैं और 1-2 मिनट के अंदर सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। कुछ क्वेश्चंस को तो 1-2 सेकंड के अंदर सॉल्व करना होगा, तभी आप 125 क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो यहाँ पर वर्टिसेस तो दिए गए हमारे पास 0 z और z e टू पावर i अल्फा, ये वर्टिसेस दिए गए हैं। तो यहाँ पर z को हम या तो आयोटा लेट कर लेंगे, z को हम या तो आयोटा लेट कर लेते हैं या फिर 1 लेट कर लेते हैं, जो भी ईजी लगता है हम लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो वर्टिसेज हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर e टू पावर i अल्फ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 का मतलब 0 प्लस 0 i और 1 का मतलब हुआ 1 प्लस 0 i और e टू पावर i अल्फ़ा पर यूलर्स फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा cos अल्फ़ा प्लस i साइन अल्फ़ा। तो यहाँ से जो हम वर्टिसेज बनाएंगे तो 0,0 पहला वर्टेक्स बनेगा, 1,0 दूसरा वर्टेक्स बनेगा और cos अल्फ़ा कामा साइन अल्फ़ा ये तीसरा वर्टिसेस बनेगा। अब एरिया का फार्मूला हो तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो एरिया इज इक्वल टू हाफ, और यहाँ पर x1 y1 लिखते हैं 0 0, फिर यहाँ x2 y2 लिखते हैं, फिर यहाँ x3 y3 लिखते हैं cos अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, फिर लास्ट में x1 y1 0 0 लिखते हैं और उसके बाद में इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई करके और इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 0 यहाँ पर हाफ रहेगा और यहाँ पर 0 फिर -0 हो जाता है, फिर प्लस करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से इसको सेपरेट करते हैं तो साइन अल्फ़ा -0 प्लस यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे तो 0 -0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर आ गया हाफ और ये साइन अल्फ़ा हो गया, तो एरिया निकल करके आई हाफ साइन अल्फ़ा। अब z इज इक्वल टू 1 हम इन ऑप्शन में पुट करेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमको रिजल्ट हाफ साइन अल्फ़ा दे रहा है। तो यहाँ z के इस प्लेस पर हम 1 पुट करेंगे तो हाफ cos अल्फ़ा दे रहा है, z के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो ये हाफ साइन अल्फ़ा रिजल्ट हमको दे रहा है। यहाँ से हमको हाफ साइन अल्फ़ा मिल रहा है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा आता है तो इसी ऑप्शन में हमको हाफ साइन अल्फ़ा मिल रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। इन सभी वीडियोज़ में मैं उन्हीं क्वेश्चंस को ले रहा हूं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ज़्यादातर क्वेश्चंस तो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में ही पूछे गए हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर z i z एंड z प्लस i z इज। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम कोई मैनुअल मेथड, कोई लॉन्ग मेथड नहीं लगाते हैं, ट्रिक लगाते हैं। हमारे पास वर्टिसेज है z है और यहाँ पर i z है और यहाँ पर z प्लस i z है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लेट कर लेते हैं, z इज इक्वल टू आयोटा लेट कर लेते हैं, 1 लेट कर लेते हैं, जो भी इजी पड़ता है हम उसको लेट कर लेते हैं। इस तरह लेट करते हैं कि ऑप्शन सेम ना आए। तो z इज इक्वल टू आयोटा लेट कर लिया तो यहाँ से हमको आयोटा मिलेगा और यहाँ से हमको आयोटा स्क्वायर मिल जाएगा और यहाँ से हमको आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर मिलेगा, वर्टिसेज ये 3 मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आयोटा का मतलब हुआ 0 प्लस आयोटा और यहाँ आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 प्लस 0 आयोटा हो जाएगा और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 प्लस आयोटा हो गया। तो यहाँ से वर्टेक्स निकालेंगे तो 0,1 मिल जाएगा, यहाँ से वर्टेक्स निकालेंगे तो -1,0 मिलेगा, यहाँ से वर्टेक्स निकालेंगे तो -1,1 मिलेगा। अब एरिया का फार्मूला हमको मालूम है कि ट्रायंगल की एरिया है या किसी भी चीज़ की एरिया है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 1/2 होता है, यहाँ पर फैला होता है x1 y1 होता है तो 0 1 हो जाएगा। यहाँ दूसरा पॉइंट होता है x2 y2 होता तो -1 0 हो जाएगा, यहाँ पर x3 y3 होता है -1 1 हो जाएगा, फिर लास्ट में x1 y1 यही हो जाता है 0,1 हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम इसको हाफ लिखेंगे और इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -1 तो 0 प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस लगाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 -0 हो जाएगा।
-1 -0 हो जाएगा और प्लस -1 -0 हो जाएगा, -1 -0 हो जाएगा। तो ये निकल करके आ रहा है हाफ, यहाँ से हमको 1 मिल जाएगा और यहाँ से हमको -1 मिल जाएगा और यहाँ से हमको -1 मिल जाएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये निकल करके आया -½ अब हमको मालूम है कि एरिया जो होती है वो पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर हम इसको +½ कंसिडर करेंगे क्योंकि एरिया पॉजिटिव होती है। तो इस तरह से इस ट्रायंगल की एरिया जो वर्टिसेस ये गिवन है, तो ये एरिया हमको निकल करके आ गई +½ यानी हाफ आ गई। अब जेड का वैल्यू आयोटा हम यहाँ पर लिए हैं, तो ऑप्शन में आयोटा पुट करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमको हाफ रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पर पुट करेंगे आयोटा, तो ये हमको हाफ रिजल्ट देगा, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा और बाकी किसी ऑप्शन से हाफ रिजल्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को लगा लिया। फिलहाल ये क्वेश्चन जो है ZIZ एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला भी है, तो अगर वर्टिसेस ZIZ है तो इसकी एरिया याद भी रख सकते हैं, हाफ मॉड Z² होता है। सो अब ये क्वेश्चन देखिए, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ZIZ एंड Z+IZ, ZIZ इज 200 स्क्वायर यूनिट, देन मॉड 3Z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ABCD 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब हमको इसको फाइंड आउट करना है। तो इसका ट्रिक ये है कि अभी जो है हमने एक क्वेश्चन बताया कि अगर वर्टिसेस ZIZ Z+IZ है तो इसकी जो एरिया होती है, ये होती है हाफ मॉड Z²। ये फार्मूले को याद रखिए। यहाँ एरिया 200 है, 200 हाफ मॉड Z², तो ये आएगा तो ये 400 हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ मॉड Z²। यहाँ से मॉड Z का वैल्यू निकालोगे तो 20 आ जाएगा, मॉड है इसलिए पॉजिटिव होगा, तो ये 20 आ गया। एंड देयरफॉर मॉड 3Z का वैल्यू निकल कर आएगा 3 मॉड Z, तो 3 × 20, तो ये 60। ये हमारा आ गया आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ZΩZ Z+ΩZ इज 4√3 स्क्वायर यूनिट, देन मॉड Z क्या होगा। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस बात को याद रखिए। यहाँ पर ट्रिक ये है कि अगर आपका वर्टिसेस ZΩZ और Z+ΩZ है तो इस ट्रायंगल के एरिया होती है √3/4 मॉड Z²। ये एक फार्मूला, इसको याद रखना है कि अगर वर्टिसेस ZΩZ और Z+ΩZ है तो एरिया √3/4 मॉड Z² होती है। और यहाँ पर एरिया जो गिवन है वो 4√3 है, तो यहाँ पर 4√3 लिखेंगे, इज इक्वल टू √3/4 लिखेंगे, मॉड Z² लिखेंगे। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा मॉड Z² इज इक्वल टू 16 एंड देयरफॉर मॉड Z इज इक्वल टू 4 आएगा। मॉड लगा हुआ तो पॉजिटिव ही स्क्वायर रूट माना जाएगा। तो इस तरह से मॉड Z इज इक्वल टू 4 आ गया, यही आंसर हो गया। और यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। एक इम्पॉर्टेंट नोट देखिए जो याद रखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में इसका यूज होता है। तो नोट यहाँ पर ये है, इफ़ Z1 Z2 Z3 आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल देन द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल इफ़। ये जो ट्रायंगल है Z1 Z2 Z3 किसी भी ट्रायंगल का वर्टिसेज है तो ये इक्विलेटरल होगा, यानी समबाहु होगा। कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ Z1 - Z2 होल स्क्वायर प्लस Z2 - Z3 होल स्क्वायर प्लस Z3 - Z1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 हो जाएगा। इसको साइक्लिक ऑर्डर में ऐसे याद रखना कि Z1 - Z2 होल स्क्वायर, फिर प्लस बीच में है Z2 - Z3 होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है Z3 - Z1 होल स्क्वायर। साइक्लिक ऑर्डर में इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन में यूज होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है तो इसको याद रखिए। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए। क्वेश्चन है लेट Z1 एंड Z2 बी नॉन रियल रूट्स। नॉन रियल रूट्स मीन्स कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है Z1 Z2, इसके रूट्स दिए गए हैं। If the origin together with the points represented by Z1 and Z2 form an equilateral triangle, then the value of B is ABCD। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर जो ओरिजिन है 0 0 यानी 0 कॉम्प्लेक्स नंबर में, और Z1 Z2 ये तीनों पॉइंट जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो हमको B का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसका ट्रिक देखिए हम कैसे इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो एक इक्वेशन दे रखा है 3Z² प्लस 3Z प्लस B, ये हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है और इस इक्वेशन के 2 रूट्स यहाँ पर दे रखे हैं
Z1 एंड Z2 जो है इस इक्वेशन के दो रूट्स दे रखे हैं। तो ये हम पहले से ही जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स Z1 प्लस Z2 माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी बाई ए करेंगे तो ये 3/3 आ जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा। और Z1 इंटू Z2 जो होता है ये C बाई ए होता है, तो ये B/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो ओरिजिन है 0 और ये जो Z1 हमारा रूट्स Z1 है और जो Z2 हमारा जो रूट्स है, ये तीनों मिल करके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। 0 1 0 Z1 Z2 फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये फॉर्म कर रहे हैं। देयरफॉर ये हम बता चुके हैं कि अगर हम इसको Z1 ले रहे हैं, इसको Z2 लें, इसको Z3 को 0 समझ लें, तो ये हमको मिल जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2। क्योंकि यहाँ पर Z3 0 है तो बाकी पॉइंट्स 0 हो जाएंगे, जो हमने फार्मूला अभी नोट में बताया था। और अब यहाँ दोनों साइड में हम 2 Z1 Z2 ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर पहुँचना है, प्लस में लेकर के आना है। तो यहाँ पर Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2 ऐड कर देते हैं दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा 3 Z1 Z2। और यहाँ से Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 Z1 Z2। अब Z1 प्लस Z2 के प्लेस पर हम यहाँ से ये -1 पुट कर देंगे और Z1 इंटू Z2 के प्लेस पर हम B/3 पुट करेंगे, तो -1 का होल स्क्वायर, देयरफॉर -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 3 इंटू B/3, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। और इस तरह से हमारा B इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो B इज इक्वल टू 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप इन वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगता है और ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लेट Z1 एंड Z2 बी कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस Z स्क्वायर प्लस AZ प्लस B इज इक्वल टू 0। फर्दर अज्यूम दैट द ओरिजिन Z1 एंड Z2, यहाँ पर ओरिजिन है Z1 है एंड Z2 फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन सही, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए इसके पहले भी इसी टाइप का क्वेश्चन बताए हैं हम, तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हमारा जो Z स्क्वायर है प्लस AZ प्लस B इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके दो रूट्स दिए गए हैं Z1 एंड Z2। तो जब भी दो रूट्स होते हैं तो देयरफॉर हमको मालूम होता है कि सम ऑफ रूट्स Z1 प्लस Z2 माइनस B/A होता है, तो -A हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स Z1 इंटू Z2 ये होता है C/A, तो यहाँ से हमको ये B मिल जाएगा। अब यहाँ पर 0 Z1 एंड Z2, यहाँ पर क्या है कि नाउ 0 Z1 एंड Z2 फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये तीनों पॉइंट्स मिल करके इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, यानी वर्टिसेज है। तो यहाँ पर Z1 समझिए, Z2 समझिए और Z3 को 0 समझिए। तो एक जो फार्मूला होता है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, इसमें पुट करेंगे तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा Z1 Z2, क्योंकि Z3 0 तो बाकी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको ये फार्मूला मिल जाता है जो पहले हमने नोट में बताया था। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर दोनों साइड में प्लस 2 Z1 Z2 हम ऐड कर देते हैं, तो इसमें भी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 Z1 Z2, क्योंकि यहाँ पर हमको Z1 प्लस Z2 में जाना है। तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 3 Z1 Z2। अब Z1 प्लस Z2 के प्लेस पर हम -A लिखेंगे, तो -A का होल स्क्वायर मिलेगा इज इक्वल टू यहाँ पर 3 इंटू Z1 Z2 के प्लेस पर यहाँ पर हमको B मिलेगा, तो -A का ही स्क्वायर है, तो ये A स्क्वायर इज इक्वल टू 3B आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरह से A स्क्वायर इज इक्वल टू 3B, A स्क्वायर इज इक्वल टू 3B, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो क्या अप्रोच है, कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए। क्वेश्चन है इफ Z एंड W आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z बार प्लस I W बार इज इक्वल टू 0 एंड आर्गूमेंट Z W इज इक्वल टू पाई, देन आर्गूमेंट Z इज इक्वल टू व्हाट, A B C D 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका ट्रिक समझिए। यहाँ पर
यहाँ पर ये आपको गिवन है, यहाँ पर ये आपको गिवन है कि जेड बार प्लस आयोटा डब्लू बार इज इक्वल टू 0। यहीं से हम कहानी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों साइड में हम बार लगा देते हैं। दिस इम्प्लाई जेड बार प्लस आयोटा डब्लू बार का होल बार इधर भी हमने लगा दिया और 0 का बार हमने लगा दिया। तो बार का रूल ये होता है कि अगर Z1 प्लस Z2 होल बार है तो ये बार अलग अलग दोनों पर लगता है। तो यहाँ पर ये बार लग जाएगा, प्लस ये आयोटा पर बार लगेगा और प्लस ये W पर बार लगेगा। तो 0 का बार 0 ही होता है, क्योंकि 0 यहाँ पर रियल नंबर है। तो Z का डबल बार Z हो जाएगा, आयोटा का बार जो है माइनस आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आयोटा का बार माइनस आयोटा हो जाएगा, तो ये माइनस आयोटा होगा, W का डबल बार W हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम W निकालेंगे, क्योंकि हमको जो गिवन है आर्गूमेंट जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू पाई गिवन है, आर्गूमेंट जेड हमको निकालना है। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। तो यहाँ से हम W निकालेंगे, जेड अपान आयोटा हो जाएगा। और आयोटा से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर -1 होता, तो माइनस आयोटा जेड आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने W निकाल लिया है, W निकाल लिया है क्योंकि हमको W का वैल्यू यहाँ पुट करना और आर्गूमेंट जेड निकालना है तब। अब यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है कि आर्ग्यूमेंट जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या, पाई गिवन है। यहाँ पर हमको ये गिवन है, ये गिवन है। अब हम W का वैल्यू निकाल चुके, पुट कर देंगे तो हमको आर्गूमेंट जेड मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा आर्गूमेंट जेड इंटू, अब W के प्लेस पर माइनस आई जेड लिखेंगे, माइनस आई जेड लिखेंगे हम, ये पाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर्गूमेंट माइनस आयोटा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। अब जो आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 होता है उस पर लॉ की प्रॉपर्टी लगती है, मीन्स आर्गूमेंट Z1 Z2 इज इक्वल टू लॉ आर्गूमेंट Z1 प्लस आर्गूमेंट Z2 हो जाता है। तो ये हो जाएगा आर्गूमेंट माइनस आयोटा और प्लस में आर्गूमेंट जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। तो हमको मालूम है कि माइनस आयोटा का आर्गूमेंट क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 होता है। क्योंकि अगर हम आर्गेंट प्लेन पर यहाँ x रियल एक्सिस y इमेजिनरी एक्सिस ले तो आयोटा यहाँ पड़ता है, तो इसका आर्गूमेंट ये पाई बाई 2 होता है। माइनस आयोटा जो है यहाँ पर पड़ता है, तो इसका आर्गूमेंट ये माना जाता है। तो ये माइनस पाई बाई 2 होता है। तो माइनस आयोटा का आर्गूमेंट जो होता है माइनस पाई बाई 2 होता है। प्लस यहाँ पर लॉ की प्रॉपर्टी आर्गूमेंट में लगती है, पावर ये बाहर आ जाता है। तो 2 आर्ग्यूमेंट जेड इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। अब इस पाई बाई 2 निगेटिव को उधर लेकर के जाएंगे, तो ये 2 आर्गूमेंट जेड इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। 2 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आर्गूमेंट जेड इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आर्गूमेंट जेड पूछा जा रहा था, आर्गूमेंट जेड इज इक्वल टू क्या आया, 3 पाई बाई 4 आया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम इसी टाइप का और देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है, लेट Z1 एंड Z2 बी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z1 प्लस आई Z2 बार इज इक्वल टू 0 एंड आर्गूमेंट Z1 बार इंटू Z2 इज इक्वल टू पाई बाई 3 देन आर्गूमेंट Z1 बार इज इक्वल टू वाट। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका ट्रिक हम वही लगाएंगे। यहाँ पर ट्रिक यहाँ पर ये है कि ये जो हमारा गिवन है Z1 प्लस आयोटा Z2 बार इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हम दोनों साइड में बार लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा Z1 प्लस आयोटा Z2 बार का होल बार इज इक्वल टू 0 बार। तो ये इम्प्लाइज करेगा Z1 बार प्लस आयोटा बार और इंटू में Z2 पर डबल बार आएगा, 0 का बार 0 होता है। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पर Z1 बार रहेगा, आयोटा बार माइनस आयोटा होता है और ये Z2 डबल बार Z2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से आई जेड टू इज इक्वल टू Z1 बार निकल करके आएगा। तो ये Z2 इज इक्वल टू निकल करके आएगा Z1 बार अपान आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो माइनस आयोटा Z1 बार ये निकल करके आ गया। अब हमको यहाँ पर एक गिवन है, यहाँ पर गिवन है ये है कि आर्ग्यूमेंट Z1 बार इंटू Z2 इज इक्वल टू पाई बाई 3, ये हमको गिवन है। तो यहाँ पर Z2 का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये हमारा आर्गूमेंट हो जाएगा आर्गूमेंट Z1 बार इंटू माइनस आयोटा Z1 बार इज इक्वल टू पाई बाई 3 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल कर के आएगा आर्गूमेंट माइनस आयोटा यहाँ हो जाएगा और इंटू में Z1 बार का स्क्वायर हो जाएगा और ये पाई बाई 3 आएगा।
तो ये हो जाएगा आर्गूमेंट माइनस आयोटा, और यहाँ प्लस में आ जाएगा आर्गूमेंट Z1 बार का स्क्वायर इज इक्वल टू π/3। तो आर्गूमेंट माइनस आयोटा जो होता है माइनस π/2 होता है, और प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 जब बाहर निकल करके आएगा तो ये हो जाएगा 2 आर्गूमेंट Z1 बार इज इक्वल टू π/3 माइनस π/2 उधर लेकर के जाएंगे, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगा 2 आर्गूमेंट Z1 बार इज इक्वल टू π/2 प्लस में हो जाएगा, तो 6 इसका एलसीएम हो जाएगा, और 2 3 5 हो जाएगा, तो 5π/6 हो जाएगा। और यहाँ से दिस इम्प्लाइज आर्गूमेंट Z1 बार इज इक्वल टू 2 को यहाँ नीचे लेकर के जाएंगे, तो ये 5π/12 हो जाएगा, और 5π/12 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन इफ Z1 Z2 एंड Z3 Z4 आर 2 पेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन आर्गूमेंट Z1 अपान Z4 प्लस आर्गूमेंट Z2 अपान Z3 इज इक्वल टू ABCD। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर ये Z1 Z2 एक जो है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पेयर है, और ये Z3 Z4 दूसरा पेयर है जो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का है। इसका मीनिंग ये हुआ, और ट्रिक देखिए, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये Z1 इज इक्वल टू है Z2 बार के, यानी ये जो Z1 Z2 है ये कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। तो यहाँ पर Z1 इज इक्वल टू Z2 बार हो जाएगा, एंड यहाँ से Z3 इज इक्वल टू Z4 बार हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं। इस तरह से इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या गिवन है, गिवन यहाँ पर ये है कि जो आर्गूमेंट है Z1 अपान Z4 और प्लस में आर्गूमेंट Z2 अपान Z3, इसी को हमको निकालना है कि ये जो चीज़ है किसके इक्वल होगा। तो इसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जो आर्गूमेंट होता है इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगती है, जैसे log m अपान n होता है, log m माइनस log n, तो उसी तरह से ये ब्रेक हो जाएगा। आर्गूमेंट Z1 हो जाएगा माइनस आर्गूमेंट Z4 हो जाएगा, प्लस आर्गूमेंट Z2 हो जाएगा माइनस आर्गूमेंट Z3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, आर्गूमेंट Z1 के प्लेस पर हम Z2 बार लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आर्गूमेंट Z2 बार और माइनस आर्गूमेंट Z4 को वैसे रहने देते हैं, और प्लस Z2 को यहाँ पर हम आर्गूमेंट Z2 को भी ऐसे रहने देते हैं, माइनस आर्गूमेंट Z3 को हम क्या लिख देते हैं, Z4 का बार लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ये है कि आर्गूमेंट Z2 बार जो होता है, ये जो बार है ये माइनस बाहर आ जाता है, तो ये आर्गूमेंट Z2 बच जाता है, यानी आर्गूमेंट Z2 बार जो है माइनस आर्गूमेंट Z2 होता है। ये फार्मूला है, बार जो है माइनस आ जाता है तो यहाँ से बार हट जाता है, तो माइनस ये हो जाएगा आर्गूमेंट Z4 प्लस आर्गूमेंट Z2 और यहाँ Z4 बार, तो ये बार यहाँ बाहर माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस आर्गूमेंट Z4, तो प्लस में आर्गूमेंट Z4 माइनस में आर्गूमेंट Z4 माइनस में आर्गूमेंट Z2 प्लस में आर्गूमेंट Z2 कैंसिल होकर के 0 आ गया और यही आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। सो स्टूडेंट्स, अब ये देखिए क्वेश्चन है, इफ़ Z1 Z2 Z3 आर वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC सच दैट मॉड Z1 माइनस आई इक्वल मॉड Z2 माइनस आई इक्वल मॉड Z3 माइनस आई, देन मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 क्या होगा। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर ट्रिक ये है कि यहाँ पर हम इसको ज्योमेट्री से सॉल्व करेंगे, बाई ज्योमेट्री यहाँ पर हम इसकी ज्योमेट्री लगाते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि Z1 Z2 और Z3 की जो डिस्टेंस है फ्रॉम I ये सेम दिख रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस बताता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉमन नंबर बताता है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो Z1 Z2 और Z3 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स जो दिए गए हैं, ये एक पॉइंट आयोटा से समान डिस्टेंस पर है। तो यहाँ से ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमारा ABC है, ट्रायंगल हमारा ABC है, और इसके वर्टिसेस दिए गए हैं, ये Z1 है, ये Z2 है और ये हमारा Z3 है। तीनों वर्टिसेस इस ट्रायंगल के दिए गए हैं।
तो यहाँ पर देखिए Z1 का I से डिस्टेंस, यहाँ पर देखिए Z1, यहाँ पर अगर हम इसको आयोटा मान लें तो ये Z1 का I से डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस, और Z2 का I से डिस्टेंस यानी इसी I से Z2 का डिस्टेंस और इसी I से Z3 का डिस्टेंस, तीनों इक्वल है। तो जब ये डिस्टेंस इक्वल होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ABC से एक सर्कल पास होगी तो ये सरकम सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आयोटा जो है इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर है, यहाँ पर आयोटा इस ट्रायंगल का परिकेंद्र है। लेकिन यहाँ पर गिवन है कि ये जो ट्रायंगल ABC है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रॉयड होता है, सेंट्रॉयड इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रॉयड होता है सरकम सेंटर के इक्वल होता है, सरकम सेंटर के इक्वल होता है। मीन्स अगर ये ट्रायंगल ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है यानी समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका सेंट्रॉयड, सरकम सेंटर और आर्थो सेंटर तीनों सेम होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि ये जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC है, इसलिए इसका जो सेंट्रॉयड है यानी केंद्र के सरकम सेंटर के इक्वल हो जाएगा। तो सेंट्रॉयड का फार्मूला अगर वर्टिसेस Z1 Z2 Z3 मालूम है तो सेंट्रॉयड का फार्मूला होता है Z1 + Z2 + Z3/3। ये सेंट्रॉयड का फार्मूला हमको मालूम है, ये फार्मूला होता है सेंट्रॉयड का। और सरकम सेंटर आयोटा गिवन है यहाँ से, तो ये हमको आयोटा मिल गया। अब इस 3 को हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमको Z1 + Z2 + Z3 = 3 आयोटा हो जाएगा। यहाँ पर हमको मॉडल निकालना है तो दोनों साइड में हम मॉड लगा देते हैं। तो Z1 + Z2 + Z3 का मॉड = मॉड 3 आयोटा, आयोटा का मॉड 1 होता तो ये 3 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 मीन्स ये हमारा ऑप्शन C करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो बच्चों अब देखिए ये क्वेश्चन है, इफ़ Z1 Z2 Z3 आर वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC सच दैट मॉड Z1 = मॉड Z2 = मॉड Z3, देन Z1 + Z2 + Z3 क्या होगा। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका ट्रिक देखिए, इसको भी हम बाई ज्योमेट्री सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बाई ज्योमेट्री हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बाई ज्योमेट्री ये है कि यहाँ पर जो मॉड Z1 है इसको हम लिख सकते हैं, मॉड Z1 को ये लिख सकते हैं Z1 - 0 = Z2 को हम Z2 - 0 = Z3 को हम Z3 - 0 मॉड लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि Z1 का 0 से डिस्टेंस, Z2 का 0 से डिस्टेंस और Z3 का 0 से डिस्टेंस, सारा डिस्टेंस सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है ABCD, यहाँ पर जो हमारा ट्रायंगल ABC बन रहा है, हमारा जो ट्रायंगल ABC बन रहा है, इसका जो वर्टिस है Z1 है, यहाँ पर Z2 है और यहाँ पर Z3 है। अब ये Z1 का जो डिस्टेंस 0 से, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर 0 यहाँ पर है। Z1 का 0 से डिस्टेंस ये डिस्टेंस, और Z2 का 0 से डिस्टेंस ये डिस्टेंस, Z3 का 0 से डिस्टेंस ये डिस्टेंस, ये है, ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर ABC एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टिसेस से एक सर्कल पास होती है। तो यहाँ पर ये हमारा जो 0 है ये हमारा जो है सरकम सेंटर हो जाएगा। और ABC क्या है, ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब ABC अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका जो सेंट्रॉयड होगा, ये सरकम सेंटर के इक्वल हो जाएगा, सरकम सेंटर के इक्वल हो जाएगा, सेंट्रॉयड सरकम सेंटर के इक्वल हो जाएगा। तो सेंट्रॉयड क्या होता है, अगर वर्टिसेस Z1 Z2 Z3 मालूम है तो सेंट्रॉयड होता है Z1 + Z2 + Z3/3। और सेंट्रॉयड यहाँ पर 0 दे रखा है, यही 0 है, कॉम्प्लेक्स नंबर सेंट्रॉयड है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा Z1 + Z2 + Z3 = 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 0 आया, ऑप्शन A करेक्ट ऑप्शन है। सो एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ Z1 एंड Z2 आर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन मॉड Z1 + √Z1² - Z2² प्लस मॉड Z1 - √Z1² - Z2² इज इक्वल टू, ये 4 ऑप्शंस ABCD दिए गए हैं। तो इसका ट्रिक देखिए। अब अगर हम इसको मैनुअली सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन ट्रिक से देखते हैं हम क्या करते हैं। यहाँ पर Z1 को हम यहाँ पर 1 लेट कर लेते हैं और Z2 को हम यहाँ 0 लेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ Z1 और Z2 जो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हम इस तरह से लेट करेंगे कि इसका स्क्वायर रूट भी आसानी से निकल जाए। तो अगर हम यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, इसको रूट आसानी से निकल जाएगा। तो हमने लेट कर लिया Z1 = 1 और Z2 = 2, क्योंकि यहाँ पर Z1 Z2 कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा मॉड Z1 के प्लेस पर हम यहाँ 1 लिखेंगे और प्लस अंडर रूट यहाँ पर Z1 के प्लेस पर 1 लिखेंगे, यहाँ
पर 0 लिखेंगे तो 0 ही आएगा, मॉड रहेगा। और प्लस में यहाँ पर भी हम 1 लिखेंगे, माइनस अंडर रूट यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 0 हो जाएगा, मॉड रहेगा। तो देख रहे हैं निकल करके आ रहा है 1 प्लस 1 यहाँ पर हो गया और प्लस में यहाँ पर 1 यहाँ पर माइनस 1 हो गया। तो यहाँ पर 2 का मॉड 2 आया और प्लस 0, तो यहाँ से हमको 2 मिल गया। हमने इसका वैल्यू निकाला तो इसका वैल्यू निकल करके हमको 2 मिल गया। अब हम ये देख रहे हैं कि किस ऑप्शन में हमारा 2 आ रहा है। तो Z1 के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो ये हमारा 1 आएगा। ये तो Z2 हमने 0 माना तो ये हमारा 0 आएगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। यहाँ पर Z1 प्लस Z2 तो ये भी हमारा 1 आएगा, तो ये भी गलत हो गया। डी में हम पुट करके देखते हैं, Z1 के प्लेस पर 1, Z2 के प्लेस पर 0, मॉड यहाँ पर है और प्लस Z1 के प्लेस पर 1 है, Z2 के प्लेस पर 0 है, तो यहाँ से 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। डी ऑप्शन से हमको 2 मिल रहा है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।